हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋतिक रोशन है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। हेलो गाइज, आपको तो पता ही होगा सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो उस 30% रिडक्शन में से कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर को डिलीट किया गया है, आज हम उसको बताने जा रहे हैं। तो साइंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, आपको सारे पढ़ने हैं, नो चेंज एट ऑल। सारे आपको पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, नो चेंज एट ऑल। सारे आपको टॉपिक इस चैप्टर से एसिड बेस एंड साल्ट से पढ़ने पड़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया, जैसे बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस एंड कोरोजन एंड प्रिवेंशन। बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस और कोरोजन एंड प्रिवेंशन को हटा दिया गया है। इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक को रिमूव कर दिया गया मेटल एंड नॉन मेटल से। फिर आपको चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से लगभग 70% टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, केवल आपको 30% टॉपिक पढ़ना है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। इस टॉपिक में से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड containing functional group, halogen, alcohol, ketone, aldehyde, alkenes and alkyne, difference between saturated and unsaturated hydrocarbon, chemical properties of carbon and compound, combustion, oxidation, addition, substitution, ethanol and ethanoic acid। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड में ओनली आपको प्रॉपर्टीज यूज हटाया गया और आपको बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको सोप एंड डिटर्जेंट, इन सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, केवल आपको इसके बाद जो टॉपिक बचा है उसी को पढ़ना है। फिर आपको पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज एट ऑल। सारे आपको टॉपिक एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के सारे टॉपिक आपको एग्जाम में आने जा रहे हैं। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन सारे एग्जाम में आने वाले हैं। सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, कोई टॉपिक इसमें नहीं आने जा रहे हैं, कम्प्लीटली इस चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया है। तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, सारे आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा हटा दिया गया, कम्प्लीटली रिमूव। थर्ड है रिप्रोडक्शन, नो चेंज। फिर फोर्थ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव किया गया है, हटाया गया है, ताकि आपको हेरिडिटी पढ़ना है और इवोल्यूशन को आपको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, केवल आपको हेरिडिटी पढ़ना है। इसमें से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया है जो कि इवोल्यूशन में आता है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से केवल आपको हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। अब पांचवा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सारे आपको पढ़ना है। सारा इसका टॉपिक आपको एग्जाम में आने जा रहे हैं। आवर इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं। फिर आपको 6 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। कंप्लीटली रिमूव, सारा हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं आने जा रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी से कुछ भी नहीं आने जा रहा है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। फिर आपका 7वां चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहे हैं, केवल इंटरनल असेसमेंट में आएगा। तो लाइफ प्रोसेस नो चेंज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली रिमूव, रिप्रोडक्शन नो चेंज, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन केवल हेरिडिटी आएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन रिमूव कर दिया गया है। आवर एनवायरमेंट नो चेंज, कोई चेंज नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये आपको इंटरनल असेसमेंट में आने जा रहा है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर नहीं आएगा? सोर्स ऑफ एनर्जी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये कोई इंटरनल असेसमेंट में आने जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है। पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको एग्जाम में आने जा रहा है।
इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको पूरा चैप्टर ये एग्जाम में आने जा रहा है। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक रिमूव हुआ है, जैसे फंक्शन ऑफ लेंस इन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया, हाइड्रोमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में जो पढ़ना था वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया, मतलब ह्यूमन आई पूरा रिमूव हो गया, आपको केवल कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से लगभग 60% आपको टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। लगभग इस चैप्टर से 60% टॉपिक को रिमूव कर दिया है, केवल आपको रिमेनिंग 40% टॉपिक को आपको क्लियर करना है, जो कि एग्जाम में आने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ चेंज नहीं है, सारा चैप्टर एग्जाम में आने जा रहा है। नो चेंज एट ऑल, कुछ भी चेंज नहीं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है। सारा चैप्टर आपको एग्जाम में आने जा रहा है, सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको कलरफुल वर्ल्ड केवल पढ़ना है, ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लगभग 60% टॉपिक को आप लोग रिमूव कर दिया गया, केवल 40% टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को कम्प्लीटली चेंज नहीं किया है, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं हुआ है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में।